तूफान देखा, हमने बारिश देखी, हमने बाढ़ के हालात देखे सवाई माधोपुर में। हमने पुलिया टूटती हुई देखी है, जो उघाड़ पुलिया है बिल्कुल टूट चुकी है। जंगलों में बारिश देखी है और हमने उसका आनंद भी लिया है और बहुत परेशानी भी हुई है। सवाई माधोपुर कुछ दिनों में ही इस बारिश के मौसम में काफ़ी हाईलाइट हो गया पूरे देश के अंदर कि भैया सवाई माधोपुर भी कोई ऐसा ज़िला है जहाँ पर बाढ़ के हालात बन चुके हैं। ये वही ज़िला है जहाँ पर रणथंभौर बाग सफारी का आनंद आप लोग लेते हैं, और ये वही सवाई माधोपुर है जहाँ के अमरूद बहुत फेमस है करमोदा के। ये वही सवाई माधोपुर है जहाँ की मिर्च, खंडार की मिर्च बहुत फेमस है। इस सवाई माधोपुर में इस पिछले 15-20 दिनों के अंदर मतलब 29 जुलाई 30 जुलाई से लगभग इन 5-7 दिनों में बहुत कुछ देखा जा चुका है। इससे पहले भी बारिश हुई, फिर 4-5 दिन बारिश नहीं हुई, फिर गर्मी हुई, फिर बारिश, फिर गर्मी, फिर बारिश, इस तरह चलता रहा। लेकिन लगातार 4-5 दिन तक मौसम ने ऐसी करवट बदली कि सवाई माधोपुर की काया पलट कर दी। सारे डैम भर चुके हैं, तालाब भर चुके हैं, सड़कों पर पानी, लटिया नाला हमारा बिल्कुल उफान पर। लटिया नाले के आसपास जो जितने भी घर थे वो बड़े दहशत में आ गए कि भैया अब क्या होगा, अब क्या करें हम लोग। तो इतना कुछ यहाँ हमने घटित होते हुए देखा है। और अभी भी देखिए मौसम क्लीन है, आसमान में सफ़ेद बादल हैं और हवाएं चल रही है, लेकिन अभी हो सकता है बारिश का संकेत हो 1-2 दिन में। तो हमने ये सावन इस बार जो देखा है ना, ये ऐसा 2022 में हुई थी बारिश का हमने देखा था, तब इतना नहीं हुआ था कि बाढ़ के हालात बन जाएंगे। लेकिन इस बार वाकई में कई लोग कह रहे हैं कि हमने पहली बार ऐसा देखा है सवाई माधोपुर में कि बाढ़ के हालात बन चुके हैं। हो सकता है बहुत पहले ऐसा हुआ हो, लेकिन इस बार हम जनरेशन जो यहाँ भी है उन्होंने देखा है कि भैया ऐसे हालात भी बन सकते हैं। तो प्रकृति के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, ये प्रकृति है। और प्रकृति जब अपने स्वरूप को बदलती है तो हमें कुछ ना कुछ भुगतना पड़ता है। हालांकि हमने जो भुगता है वो हमारी ही वजह से भुगता है, क्योंकि हमने पेड़ पौधे काट दिए, हमने पोल्यूशन बढ़ा दिया, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई, गर्मी इतनी तेज़ हुई, 45-50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो नॉर्मल बात हो गई। हर गर्मी में यह हालत हो जाती है। बारिश का टाइम कम हो चुका है, सर्दियों का टाइम कम हो चुका है, बस गर्मी ही गर्मी आप झेलिए लगभग 8 महीने। लेकिन इस बार जो बारिश हुई उसने दिखा दिया कि प्रकृति अपना जब रूप रंग बदलती है, प्रकृति अपने आप को जब ठीक करना चाहती है तो वो ठीक कर ही लेती है। तो हमें ये समझने वाली बात है कि हमने इतने दिन से कह रहे हैं कि भैया पेड़ लगाइए, प्रकृति को बचाइए, पोल्यूशन कम कीजिए, तो ये सब हमारे लिए ही ज़रूरी है, हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी, उनके आने वाली पीढ़ी और इस धरती के लिए। अगर आज ये धरती पर इस तरह से टेम्परेचर 50 डिग्री या 55 डिग्री या 60 डिग्री पहुंच जाएगा तो फिर हम लोग पिघलने लग जाएंगे। तो इस तरह की हरकतें ना हो, इसलिए ये अपील होती है कि भैया प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें, प्रकृति को एंजॉय करें। प्रकृति हमारे लिए बहुत कुछ करती है, हमें बहुत कुछ देती है। और जितनी भी चीज़ें हम करते हैं, घर बनाने से लेकर खाने पीने तक, कपड़े बनाने से लेकर, और जितने भी मटेरियल, मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी कुछ बनता है वो सब प्रकृति की ही देन है। कोई विदेश मतलब कोई मंगल ग्रह से नहीं आया, कोई चांद से नहीं आया, कोई कहीं और से नहीं आया। जो कुछ है हमने यहीं से इसको धरती के अंदर से निकाला है और यही हमारे लिए काम आ रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि इस प्रकृति को, जो प्रकृति मेरे पीछे दिखाई दे रही है, ये रणथंभौर का पहाड़ है पीछे, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। यहाँ पर जब बारिश होती है ना, वाकई में कमाल का नज़ारा हो जाता है। और इस प्रकृति के बीच में पता नहीं कितने जीव जंतु रहते हैं, उनके लिए भी बारिश का होना, सर्दी का आना, गर्मी का आना बहुत ज़रूरी है। किसानों के लिए फसलें उगाने के लिए बहुत ज़रूरी है मौसम का बदलना। लेकिन अगर 12 महीने में से अगर 8, 9, 10 महीने गर्मी ही रहेगी तो फिर थोड़ा फसल चक्र भी गड़बड़ाएगा। अचानक से फिर बारिश हो जाएगी, जब फसलें काटेंगे तब फिर नुकसान। अभी कई लोगों ने फसलें बो दी थी, बुआई कर दी थी, तो सोचिए इतना पानी बरसा है कि जितने बीज ज़मीन के अंदर गए थे वो सब बाहर आ गए हैं या कुछ गलकर अंदर ही फिनिश हो गए हैं। तो ये प्रकृति हमें सिखाना चाहती कि भाई मुझे बर्बाद मत करो, मैं तो तुम्हारे लिए बनी हूँ, कम से कम तुम मुझे कुछ हद तक बचा कर रखो। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल रहा है इस प्रकृति से, इस हमारे अंदर से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अंधाधुंध कुछ भी काम करो। जब अंधाधुंध आप काम करते हैं
तो प्रकृति को नुकसान होता है और